नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का 69वां भाग। महाराज संभाजी सिंहासन पर बैठे थे। सामने उदयमान सूर्य के रूप में आज मानो एक प्रश्न ही उपस्थित था और वह उनसे बार बार पूछ रहा था, अपना यह अभिषिक्त मस्तक अब तुम किस आदरणीय वृद्ध जन के चरणों में नवाओगे? तुम्हारे कुल में आज ऐसा बुजुर्ग है ही कौन? 8 दिन बीत गए। महाराज संभाजी आज मन ही मन 2 समाचारों के बारे में सोच विचार कर रहे थे। दोनों समाचार उत्तर प्रदेश से आए थे। पहला समाचार यह था कि औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने, जो राजस्थान का सूबेदार था, स्वयं को आज़ाद बादशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब को संदेह था कि उसकी अविवाहिता पुत्री जुबनिशा ने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना में अपने भाई अकबर की सहायता की है। इसीलिए उसने जेबुनिशा को सलीमगढ़ के किले में बंद कर दिया था। यह दूसरा समाचार था। कवि कुलेश कुछ कह रहे थे, परंतु महाराज का उस ओर ध्यान नहीं था। कवि जी के अतिरिक्त वहां प्रहलाद नीराजी तथा केशव पंडित भी खड़े थे। इतने में ज्योत्याजी केसकर ने सभागृह में आकर सूचना दी, समर्थ गुरु के शिष्य दिवाकर गोसाई पधारे हैं। वे समर्थ गुरु का कोई पत्र अपने साथ लाए हैं, उन्हें ले आओ। महाराज के हाथ में घूम रहा गुलाब का फूल एकदम रुक गया। ज्योत्याजी दिवाकर गोसाई को लेकर भीतर आया। गोसाई ने मंगल श्लोक का पाठ करके झोली में से एक थैली बाहर निकाली और महाराज को दे दी। महाराज ने अत्यंत आदर सहित उसे माथे से लगाया और प्रहलाद नीराजी को देते हुए वे कहने लगे, न्यायाधीश, आप पढ़िए। समर्थ गुरुजी ने हमें क्या आशीर्वाद लिख भेजा है, वह हम सुनना चाहते हैं। प्रहलाद पंत ने आगे बढ़कर वह थैली ली और उसमें रखे हुए गोल लिपटे कागज को मस्तक से लगाकर वे स्पष्ट वाणी से समर्थ गुरु के वचनों का पाठ करने लगे। सतत निरंतर सावधान हो, असावधान चंचल चित ना हो। युक्ति योजना बनाए राजा, बैठ किसी एकांत स्थान में। छोड़ो तुम अति उग्र भाव को, सौम्य भाव कुछ धारण कर लो। सदा रहे चिंता परार्थ की, मन के भीतर तन के भीतर। अधिकारी जो भूले भटके, क्षमा करो अपराध पुराने। उसे बना अपना हितकारी, सुखी बनाकर काम सौंप दो। प्रहलाद पंत ने ये पंक्तियां पढ़ी और उनका गला सूख गया। उन्होंने एक बार अपने सूखते होठों पर से जीभ फिराई और लंबी सांस खींची। फिर वे सावधान होकर एक एक शब्द आगे पढ़ने लगे। महाराज संभाजी अब मसनद से हटकर आगे झुकाए थे और आंखें बंद करके वे महान सन्यासी के शब्द स्थिर चित्त होकर सुनने लगे। खेती की नाली में बाधा हो तो पानी रुक जाता है। जनता के मन की बाधा यूं राजा जाने दूर हटाए। प्रजाजनों सेवक जन का भी चले प्रवाह बहती हो धारा। भला नहीं यदि स्थान स्थान पर प्रजाजनों को कठिनाई हो। श्रेष्ठ जनों ने राज्य कमाया, कीर्ति और धन पाया अगणित। हो यदि कलह परस्पर तुम में, बैरी की तब बन आएगी। ऐसी अनुचित नीति मत करो, दो में कलह तीसरे की जय। धैर्य भाव से श्रेष्ठ कर्म बहु करो, उच्चता का विचार कर। रखो प्रजा को सुखी शांति नित, फिर बहु कर्म करो तुम सत्वर। प्रजाजनों का सुख दुख जानो, सदा रहे वह समाधान से। हो यदि शंका आरंभ में ही, कार्य पूर्ण कैसे होगा तब। अतः करो प्रारंभ कार्य का, सोच समझ कर अंत जान कर। अपनों का तुम करो संगठन, बैरी को तुम कुचल मसल दो। करो कर्म फैले दिगंत में, कीर्ति तुम्हारी राज्य तुम्हारा। भीषण करो प्रहार बिठा दो, धाक तुम्हारी भूमंडल में। यदि न होगी धाक तुम्हारी, समझो शत्रु राज्य पर टूटा। पहचानो तुम अप्रसंग अवसर, शांत रहो तुम क्रोध रोष को। आए भी यदि क्रोध दबा लो, प्रकट मत करो जन समाज में। प्रजाजनों को अधिकारी को मित्र बनाओ, नाता जोड़ो। ना हो प्रजा को सेवक गण को, भय तुमसे समझे सब अपना।
बहुजन को तुम करो संगठित, एक विचार एक गति मति हो। दिखा पराक्रम करो नष्ट तुम, मलेच्छ राज्य को नीच जनों को। जितने जन हैं साथ सहायक, उन्हें सवारो और बढ़ाओ। महाराष्ट्र का हो प्रसार अब, यत्र तत्र सर्वत्र भूमि में। लोग बने साहस के पुतले, यज्ञ करो बहु इसी हेतु तुम। तभी फलो फूलोगे राजा, पाओगे पदवी अति महती। प्रहलाद पंत ने उत्तरीय से मुंह का पसीना पोंछा। उनकी गंभीर भावों विचारों में खोई हुई आंखें शब्द रूपी मोतियों की अर्थ रूपी आभा को समझने का प्रयत्न कर रही थी। श्री राम के दास के मुख से निकले हुए उन समर्थ भावपूर्ण शब्दों को सुनकर राजप्रसाद की पत्थर की दीवारें भी आज गदगद हो उठी थी। स्मरण करो शिवराज भूप का, जीवन को तृणवत तुम जानो। मृत्युलोक को स्वर्ग लोक को, तर जाओ यश की नौका से। स्मरण करो वह तेज शिवा का, भूमंडल में फैल रहा जो। याद करो शिवराज भूप का, था आचार बोल थे कैसे। भूप शिवा ने मैत्री जोरी, जानो उसकी रीति नीति तुम। त्याग सुखों को सुविधाओं को, प्राप्त करो वह लक्ष्य श्रेष्ठतम। राज्य बढ़ाने फैलाने को, वैसा ही तुम करो आचरण। उनसे भी आगे बढ़ जाओ, तभी कहलाओगे पुरुषार्थी। हे पर्याप्त हित वचन इतना, अधिक लिखे क्या, यही बहुत है। महाराज की आंखों की कोरों में आंसू की कुछ बूंदें छलछला आई थी, परंतु आसपास खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को वे बूंदें दिखलाई नहीं दी। महाराज ने हाथ उठाकर प्रहलाद पंत को आज्ञा दी और उस उपदेशात्मक पत्र को पुनः एक बार पढ़वा कर सुना। कविता के प्रत्येक शब्द को सुनकर महाराज के मन में एक गहरी टिस उठ रही थी, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का वह अशुभ काल खंड याद आ रहा था जिसमें भाग्य का फेर उन्हें कहीं से कहीं ले गया था। उनका मन छटपटा कर कह रहा था, समर्थ गुरुजी, सज्जनगढ़ में यदि हम आपके दर्शन पा जाते तो हमारे जीवन पट पर सबसे काला धब्बा न लग पाता। आज जैसे किसी ने उनके मन को बाह्य जगत से घुमाकर अंतर्मुख कर दिया था। वे आज आत्म परीक्षण कर रहे थे। समर्थ जी ने कहा है, छोड़ो तुम अति उग्र भाव को, सौम्य भाव कुछ धारण कर लो। क्या सचमुच ही हमारा स्वभाव उग्र है अथवा भ्रमवश सब वैसा समझते हैं? क्या समर्थ गुरु भी हमें उग्र स्वभावी भी मानते हैं? ठीक तो है, इसमें उनका दोष ही क्या है? जो कुछ लोगों ने उन्हें बतलाया उसे सुनकर ही उन्होंने हमें उपदेश दिया है। यह सत्य है कि हमने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। समर्थ गुरु जी ही क्यों, स्वयं राजा राम ही क्या नहीं समझ बैठे कि हम माँ सोयराबाई पर हथियार उठाएंगे। परंतु समर्थ गुरु क्या जाने कि रायगढ़ से जो खलीते पन्हालगढ़ गए थे उनमें कैसा कपट भरा था। यदि हम कैद कर लिए जाते तो भला समर्थ गुरु भी हमें यह पत्र क्यों और कैसे लिख पाते। अधिकारी जो भूले भटके, क्षमा करो अपराध पुराने, सुखी बनाकर काम सौंप दो। गुरुदेव, आपका यह उपदेश हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। हमने जिन कर्मचारियों को पुनः काम सौंपा है वे हमारे हाथों का सहारा देंगे या लूले बनाएंगे, यह तो अभी सिद्ध होना है। हम धैर्यपूर्वक इसकी प्रतीक्षा करेंगे। खेती की नाली में आई बाधा को दूर करने के लिए हमने पानी में हाथ डाले ही हैं। हमारे हाथ दो ही हैं और यह काम बहुत बड़ा है। हम यह जानते हैं। पानी के नाली में उत्पन्न अटकाव को दूर हटाने के लिए तथा सारे खेत में पानी का निरंतर प्रवाह चालू रखने के लिए यदि हमें इन दो हाथों से जीवन भर भी जूझना पड़ा तो भी हम सन्नद्ध हैं। हम प्रयत्नशील हैं कि संत महात्मा, योद्धा, सैनिक, लेखक, राज कर्मचारी आदि सभी को प्रसन्न और संतुष्ट रख सके। हमारे राज्य पर आंख लगाए बैठे हैं कई शत्रु। हम इस बारे में भी जागरूक हैं। एक बात अवश्य सत्य है कि कुछ अनुचित और विपरीत हो जाए तो हम सहन नहीं कर पाते। हमारा स्वभाव है कि हम अपने मन का गुस्सा सबके सामने साफ साफ कह देते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य दूर दूर तक फैले, इसके लिए तो हमने अपने जीवन को ही दांव पर लगाया है। हम अपने को छत्रपति नहीं, इस राज्य का एक अनन्य सेवक मात्र मानते हैं।
आबा साहब का रूप, उनकी वाणी, उनका आचरण और उनकी राज्य के प्रति निष्ठा तो रात दिन हमारी धमनियों में खून बनकर बह रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जिस दिन हम अपने मन की आंखों से उनके बरियाऊ साहिबा के अथवा सती माँ के दर्शन नहीं करते। हम यथाशक्ति सब कुछ करेंगे, परंतु आबा साहब से बढ़कर कुछ अधिक कर दिखाना हमारे बूते से बाहर है। हम ही क्यों, कोई भी आदमी उनकी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकता। हम आबा साहब नहीं हैं, केवल उनकी छाया मात्र है। छाया भला शरीर कैसे बन पाएगी? आबा साहब ने अपनी बंजर जागीर को राज्य के रूप में बदल कर दिखा दिया। वह कीर्ति और सामर्थ्य बस उनके बस की बात है। हम यदि इस राज्य की सुरक्षा एवं वृद्धि भी कर सके तो सबको धन्य समझेंगे। इस राज्य की रक्षा एवं कीर्ति के कार्य में यदि हमें मौत भी आ जाए तो सिंहगढ़ के तानाजी मालूसरे, पावन खिंड के वीर बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारजी काका और सेनापति प्रताप राव गुर्जर, इन सूर्य लोक के निवासी बलिदानी वीरों के समान हम भी अपने जीवन को कृत्य मानेंगे। समर्थ गुरुजी, आपने महाराष्ट्र में सर्वत्र भ्रमण करके 11 स्थानों पर मारुति के मंदिरों की स्थापना की है। क्या इन 11 मारुति मंदिरों को आपके जाने के बाद आपसे कोई दूसरे समर्थ गुरु देख पाएंगे? कौन कह सकता है कि समर्थ गुरु के उतने ही समर्थ शिष्य बन भी पाएंगे अथवा नहीं? विधाता की बनाई यह सृष्टि आपके समान तथा आबा साहब के समतुल्य महान संतानों को रोज रोज जन्म नहीं देती है। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हम आपकी पीढ़ी के पद चिन्हों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चल सके। आपने कविता के रूप में जो भी आशीर्वाद हमें दिए हैं उन्हें हम शिरोधार्य करते हैं। मन में विचारों की इतनी खलबली मच रही थी कि महाराज बैठक से उठ खड़े हुए। प्रहलाद पंत, गोसाई बाबा की निवास आदि की समुचित व्यवस्था करो, कहकर उन्होंने प्रहलाद पंत से वह अनमोल पत्र वापस ले लिया। फिर मौन रहकर ही वे अंतःपुर की ओर चल पड़े और येशुबाई के महल में आए। महल के भीतर पीलाजी मामा, गणोजी, कान्होजी तथा येसुबाई बैठी थी। महाराज को आया देखकर पीलाजी मामा ने कहा, हमारा इरादा है कि अब हम श्रृंगारपुर लौट जाएं। क्यों, क्या रायगढ़ से जी उब गया है? महाराज ने हंसकर पूछा। ऐसी बात नहीं है, अब राज्याभिषेक हो चुका है, हमारे साथ परिवार है, इस कारण। हमारे मामले में यदि महाराज निर्णय दें तो हम संबंधित राजपत्र लेकर ही रायगढ़ से जा सकेंगे। गणों जी ने वह विषय महाराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जिसकी चर्चा महाराज के आने से पहले वहां की जा रही थी। कौन सा मामला गानो जी? महाराज के माथे पर बल पड़ गया। बड़े महाराज ने आपके और हमारे विवाह के समय वचन दिया था कि वे सिरकान प्रदेश की जागीर हमारे नाम कर देंगे। क्या कह रहे हो गणो जी? आबा साहब तो नई जागीरें देने की नीति के बहुत विरुद्ध ही थे। महाराज के मुख पर गंभीरता छा गई थी। बड़े महाराज ने कहा था, पिलाजी पुराना संदर्भ बतलाने लगे। तुम्हारी पुत्रवधू को जब पुत्र होगा तो हम श्रृंगारपुर जागीर तुम्हारे नाम कर देंगे। बड़े महाराज की इच्छा थी कि अपनी विवाहिता पुत्री को अर्थात हमारी पुत्रवधू को यह जागीर चोली साड़ी के रूप में उपहार में दे दी जाए। अब हमारा पुत्र गणोजी का बेटा हो गया है, इस कारण मामा जी, गणोजी जैसे आबा साहब के दामाद हैं, उसी प्रकार महाजी हरजी राजा भी उनके दामाद ही हैं। यदि आपके समान ये सभी दामाद भी जागीरें मांगने लगे तो क्या होगा? आप तो अपने आदमी हैं, आप इस बात को तनिक गंभीरता से सोचें। आपके पुत्र गणोजी और कान्होजी को हम इस राज्य की सेवा में कोई ऐसा विशेष पद देंगे जो उनकी योग्यता तथा सम्मान के अनुरूप हो। इसीलिए कृपया नई जागीर का आग्रह न करें, इससे और कई कठिनाइयां उभर आएंगी। महारानी जी का क्या मत है? येसुबाई अवश्य अपने खून के रिश्ते का समर्थन करेंगी। इस हेतु से गणों जी ने उन्हें इस मामले में खींच लिया। हम समझती हैं कि श्रीमान जी का मत ही उचित है। नई जागीर मांगना ठीक नहीं है। फिर घर के अपने ही लोगों के लिए तो वह प्रथा सर्वथा विपरीत बात होगी। आज यदि आबा साहब होते तो वे भी यही निर्णय करते।
येसुबाई का उत्तर सुनकर गणोजी तिलमिला उठे और कटुता भरे हुए स्वर में बोले, तो फिर क्या हम यह समझें कि भोंसलों ने अपना वचन भंग कर दिया? गणोजी! संभाजी के नेत्रों का भाव एकदम परिवर्तित हो गया था, पर दूसरे ही क्षण उन्हें समर्थ गुरु के पत्र की वे पंक्तियां याद आ गई। आए भी यदि क्रोध दबा लो, प्रकट मत करो जन समाज में। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक उन्होंने अपने आप को वश में किया। हम सब समझ गए, ठीक है, हम चलते हैं। आबा चलिए, हम अब यहाँ एक घूंट पानी भी नहीं पीना चाहते। और गणोजी सीधे बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे पिलाजी मामा और कान्हो जी भी दरवाजे से बाहर हो गए। येसुबाई और महाराज खिन्न होकर उस खुले हुए दरवाजे की ओर देखते रह गए। समर्थ गुरुजी, कहिए, ऐसी स्थिति में नाली में अटकी हुई बाधा कैसे दूर की जाए? पानी की धारा खेत में सब ओर शांति से कैसे बहती रहे? घर की नींव के पत्थर ही यदि घर को पराया मानने लगे तो घर कैसे टिक सकेगा? संभाजी सुन्न से होकर हाथ में पकड़े हुए पत्र की ओर देखते ही जा रहे थे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। एक प्रार्थना है हमारी, यदि आज्ञा हो तो पेश। महाराज पहनावा पहनकर तैयार हो चुके थे। उस समय उनके हाथ में मयान में बंद कटार देती हुई येसुबाई कह रही थी, हमें समझ नहीं आता कि तुम तथा हम्बीर राव मामा जी हमसे इस प्रकार राज दरबार वाली बोली में ही क्यों बात करते हो? निवेदन करो, क्या आज्ञा है? महाराज ने बात कहकर भी स्वयं अपनी बात हंसते हुए उसी दरबार वाली बोली में ही कही। अब सब कार्य निर्विघ्न रीति से संपन्न हो चुके हैं। अब इच्छा है कि पाचार में महाराज द्वारा एक मंदिर बनवाया जाए। पाचार की बस्ती में कोई मंदिर नहीं है अब तक। महाराज को उस राजमुद्रा के शब्द याद आ गए जो स्वयं उन्होंने ही येसुबाई को दी थी, श्री सखी रानी जयती। उन्होंने दरबान को बुलाकर आदेश दिया कि शिल्पकार हीरोजी इंदुलकर को बुला लिया है। हीरोजी के आने पर उन्होंने उसे आज्ञा दी कि पाचार में कोई अच्छा सा स्थान देकर राज मंदिर की नींव डाली जाए और उसका निर्माण खड़े हुए सुंदर प्रस्तरों से किया जाए। हीरोजी महल से निकलते समय ही अपने मन में उस मंदिर की रूपरेखा बनाता जा रहा था। महल से बाहर ज्योत्या जी, राया जी, अंतो जी आदि खड़े थे। महाराज उनके साथ खास महल में सभागृह में आए। सभागृह में 8 मंत्री, अष्टप्रधान, कवि कुलेश, हरजी राजा, श्यामजी नाइक आदि श्रेष्ठ जन उपस्थित थे। महाराज ने सबके कुशल समाचार जाने। हम्बीर राव तथा आनंद राव वहां नहीं थे। वे बरार खानदेश के मुगली इलाकों में चौथाई वसूल करने के लिए तथा शत्रु प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए गए हुए थे। डिचौली से मोरो दादाजी का हरकारा आया है। मोरो दादाजी ने समाचार भिजवाया है कि गोवा के पुर्तगालियों ने अपने राज्य के साथ सारे संबंध तोड़ दिए हैं। नीलो पंत ने एक महत्वपूर्ण समाचार से महाराज को सूचित किया। पंत, मोरो दादाजी ने पुर्तगालियों के उन गिरफ्तार लोगों को और उस कैद किए हुए पुर्तगाली व्यापारी को छोड़ दिया है या नहीं? महाराज ने पुर्तगालियों से संघर्ष उत्पन्न होने का मूल कारण जानना चाहा। जी नहीं, इसी कारण से पुर्तगाली वायसराय नाराज हो चुक गया है। क्या मतलब? हमने बहुत दिन पहले ही सूबेदार मोरो दादाजी को आदेश दिया था कि उन गिरफ्तार पुर्तगालियों को छोड़ दो। मोरो दादाजी अपने आप को सूबे का सर्वाधिकारी मानते हैं क्या? उन्हें लिखो कि अब हम स्वयं ही डिचौली आने वाले हैं। जी, पुर्तगाली दरबार में एक और भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है स्वामी। पहले वायसराय अंतोनियो की बदली हो गई है और उसके स्थान पर कोदिंद आलवोर की नियुक्ति की गई है, परंतु अभी तक वह नया वायसराय गोवा में आया नहीं है। अपने प्रतिनिधि राया जी पंडित गोवा में हैं। उन्हें लिखो कि नए वायसराय के आते ही हमें सूचना भिजवाएं। इसके साथ ही महाराज के मन में गोवा और समुद्र तट संबंधी कई विचार उठ खड़े हुए। वे सोच में थे, कल हो या 4 दिन बाद, परंतु हमें पुर्तगालियों से और हबसी सिद्दी से 2-2 हाथ करने ही होंगे। उसके लिए आवश्यक है कि कुड़ाल, डिचौली आदि स्थानों में गोला बारूद के कारखाने बनाए जाएं। उसके सिवाय समस्या हल नहीं हो सकेगी। इसी समय नीलोपंत ने एक दूसरा समाचार कह सुनाया। बादशाह औरंगजेब ने सूरत शहर में अपने मुसलमान प्रजा पर भी कर लगा दिया है।
बुरहानपुर के सूबेदार के रूप में इरज खां की नियुक्ति की है। इस समाचार को सुनकर महाराज गंभीर हो गए। औरंगजेब उस समय राजस्थान में था तथा बुरहानपुर की लूटपाट की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। बुरहानपुर के निवासियों ने बादशाह सलामत के सामने यह आशंका प्रकट की थी कि कहीं शहर में अब जुम्मे की नमाज पढ़ना भी दुश्वार न हो जाए। इस कारण औरंगजेब ने उस शहर के चारों ओर मजबूत चार दीवारी बांधने की आज्ञा दी थी। औरंगजेब राजस्थान आया था अपने विद्रोही बेटे अकबर का खात्मा करने के लिए। वह इस काम के लिए वहां उलझा हुआ था, पर यह बात साफ थी कि वह वहीं पर खामोशी से बैठा नहीं रहेगा। पंत, अपने जो किले मुगलिया प्रदेश की सीमाओं पर बसे हैं, उनके किलेदारों को सूचित कर दो कि वे अपनी छावनी को रसद से भरकर हमेशा सावधान रहें। सब विभागों के सूबेदारों को लिखो कि वे नए सिरे से सेना का संगठन करें। सेनापति को सूचित कर दो कि बरार खानदेश में जितनी लूटपाट मचाई जा सके मचाते रहें। उन्हें यह भी लिखो कि आबा साहब के वार्षिक श्राद्ध कर्म के तुरंत बाद हम पन्हालगढ़ और राजापुर की ओर जा रहे हैं। चारों दिशाओं में शत्रुओं के मोर्चों का विचार ही महाराज के मन में इस समय घूम रहा था। चेउल के सूबेदार तीमाजी वेंकटेश ने समाचार भेजा है स्वामी, नीलोपंत ने हबशी सिद्दीक की खुराफातों का मामला छेड़ दिया। क्या कहते हैं तीमाजी? महाराज के माथे के शिव तिलक में सिकुड़न आ गई। मुंबई की ओर जा रहे हमारे 2 जलपोतों को और उन जलपोतों के 4 नाविकों को सिद्दी ने कैद कर लिया था। तीमाजी ने मुंबई के अंग्रेज दरबार को यह चेतावनी दी कि हम इस मामले की खबर अपने महाराज को भिजवा रहे हैं। याद रखें कि महाराज आपको अब क्षमा नहीं करेंगे। इस डांट डपट का लाभ यह हुआ कि अंग्रेजों ने उन जलपोतों और नाविकों को सिद्दी के कैद से छुड़वा दिया। मुंबई के अपने दूत आवजी की मध्यस्थता द्वारा उन्हें फिर से अपने हवाले कर दिया है। इस वार्ता को सुनकर महाराज के मुखमंडल पर विविध प्रकार के भाव आने जाने लगे। कभी सिद्दी कासिम के प्रति रोष का भाव, तो कभी अंग्रेजों की नित नई चाल के प्रति खींच, कभी तीमाजी की कार्य के प्रति तत्परता के लिए प्रशंसा और कभी आवजी के दूत कर्म के प्रति आनंद। इस प्रकार उनके मुख पर विविध घटाएं छा रही थी। पेशवा, चीमाजी को संतोषपूर्ण भाव से पत्र लिखो। आवजी को भी लिखो कि वे मुंबई में रहकर नहीं हबशी सिद्दीक की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। इस समय महाराज की आंखें दक्षिण में बेंगुली और मालवन से लेकर उत्तर में मुंबई तक फैले हुए सारे लंबे समुद्री किनारे को देख रही थी। उस 400-500 मील लंबे समुद्री तट एवं समुद्री प्रदेश में बैठे अंग्रेज, हबसी और पुर्तगाली, ये 3 चालों वाली 3 शक्तियों का उन्हें मुकाबला करना था। फिर ऐसी चतुर युक्ति से काम लेना था कि ये 3 समुद्री सत्ताएं कहीं एक न हो जाए। इसके लिए रास्ता यही था कि समुद्री किनारे पर जलदुर्ग बनाए जाए, अरबों से मित्रता रखी जाए तथा पूरे लंबे समय समुद्री किनारे पर गोला बारूद के कारखाने खड़े किए जाए। हबसी सिद्दीकों की समुद्री डकैती का सामना करने के लिए अरब के समुद्री डकैतों को दोस्त बनाकर रखा जाए। इस दृष्टि से महाराज ने नीलोपंत को योजना बतलाई। पंत, दक्षिण में राजापुर से लेकर उत्तर में खंदेरी तक अपनी जितनी भी समुद्री चौकियां हैं, उन चौकियों के नायकों को लिखो कि सावधानी से जमकर बैठे रहें और अरब मल्लाहों से जितना हो सके उतनी दोस्ती बढ़ाते रहें। महाराज बैठक से उठे और हरजी राजा के साथ सभागृह से बाहर चले गए। बाहर कुछ गरीब किसान प्रजाजन खड़े थे। चांगोजी ने उनकी ओर संकेत करके उन्हें आगे बुलाया और कहने लगे, ये लोग प्रचंडगढ़ के मछुआरे हैं, कुछ चौकीदार भी हैं, वे महाराज से मिलने आए हैं। वे दीन जन कंबल में से बने कुर्ते और लंगोट पहने हुए थे। वे अत्यंत दीन भाव से महाराज को मुजरा करने लगे। कहो भाई, क्यों आए हो गढ़ में? महाराज की जिज्ञासु दृष्टि उन लोगों के चारों ओर फिर रही थी। अब तो वे मछुआरे और चौकीदार और भी हड़बड़ा गए थे। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। घबराओ मत, बोलो क्यों आए हो? छत्रपति ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। उनमें से एक आदमी हिम्मत करके बोला, हम में से कुछ लोग गढ़ की नौकरी करते हैं। सरकार ने हम गरीबों की गौओं पर और मकानों पर भी कर लगाया है। हम गरीबों के पास ढोर डंगरों के अलावा और है ही क्या? मालिक, अर्जी इतनी है कि हमारा कर माफ़ कर दिया जाए।
वह आदमी आगे बढ़ा और सीधा छत्रपति के पैरों में गिर पड़ा। उठो, उठो। महाराज ने कंधों का सहारा देकर उसे उठाया। फिर उनके चेहरे पर एक असाधारण निश्चय छलकने लगा। चांगो जी, जरा कार्यालयाध्यक्ष चिमनगांवकर को बुलाओ। राज आज्ञा हुई। चांगो जी राज कार्यालय में जाकर कार्यालयाध्यक्ष को बुला लाया। महाराज ने वहीं उसी स्थान पर खड़े खड़े तुरंत निर्णय का सुनाया। कार्यालयाध्यक्ष प्रचंडगढ़ के मुद्राधिकारी रहोजी अहिर राव को शीघ्र संदेश भेजो। उन्हें लिखो कि इन मच्छीमारों और चौकीदार लोगों का कर माफ किया जाता है। गढ़ में जो हवलदार, नायक, राजपूत सैनिक हैं, उन्हें भी 2 गौओं से के कर से मुक्त रखा जाता है। 2 गौ भैंसों से ज़्यादा आगे जितने पशु हों, उन पर ही केवल कर लगाया जाए। इन लोगों को मकानों के कर से मुक्त किया गया है, यह भी लिखो। जी। कार्यालयाध्यक्ष ने आज्ञा को ध्यानपूर्वक सुना। सुनो भाई, आज तुम लोग यहीं गढ़ में रहो। चांगो जी, इन लोगों के भोजन का प्रबंध करो। वे संतुष्ट और आनंदित दीन प्रजाजन संभाजी को मुजरा करके कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे। महाराज संभाजी का मन इस समय समर्थ गुरु रामदास के पत्र की पंक्तियों को बार बार दोहरा रहा था। रखो प्रजा को सुखी शांत नित, फिर बहु कर्म करो तुम सत्वर, अपनों का तुम करो संगठन, बैरी को तुम कुचल मसल दो। धन्यवाद।